गुड मॉर्निंग। माइक्रोबायोलॉजी आज का टॉपिक है असेप्सिस। ओके, असेप्सिस इट इज अ टर्म मीन्स absence ऑफ डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरियाज है, फंगस है, सो ये सब डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो ये ऑर्गेनिजम्स को हटा देना, उसका मतलब है असेप्सिस। ओके, असेप्सिस का क्या मीनिंग है? द टर्म असेप्सिस मीन्स द अब्सेंस ऑफ डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, ये एक टेक्निक है जिस टेक्निक से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मार देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ असेप्सिस, ये हम लोगों को क्यों सिखाया गया है? असेप्सिस का मीनिंग और व्हाट इज मीन बाय असेप्सिस, टाइप्स क्या है। तो ये हम लोगों को क्यों सिखाते हैं, क्या कंसेप्ट है सिखाने का? कंसेप्ट ऑफ असेप्सिस इज द नर्सेस एफर्ट्स टू मिनिमाइज द ऑनसेट एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि नर्सेस एफर्ट्स ले कि मिनिमाइज इन्फेक्शन हो और स्प्रेड नहीं होना चाहिए इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक। तो इसके लिए ये नर्सेस को सिखाते हैं ये कंसेप्ट। ओके, दिस टेक्निक इज एन एफर्ट टू कीप द पेशेंट फ्री फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को। किससे प्रोटेक्ट करता है? एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ये टेक्निक है। ये असेप्सिस मतलब दिस इज अ टर्म यूज फॉर द absence of disease producing microorganism, and this concept is used for a nurses to what? Effort to minimize the onset and spread of infection based on principles, and this technique is an effort to keep the patient free from the exposure to infection causing microorganism. Okay, और इसमें दो टेक्निक्स है। ओके, टाइप्स क्या है असेप्सिस के? मेडिकल असेप्सिस एंड सर्जिकल असेप्सिस। ओके, मेडिकल असेप्सिस का मीनिंग क्या है? इन शॉर्ट इसका मीनिंग है क्लीन टेक्निक। ओके, मतलब हैंड वॉश करना। हैंड वॉश एक क्लीन टेक्निक है। ओके, मेडिकल असेप्सिस का अलग मीनिंग क्या है? क्लीन टेक्निक। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लीन टेक्निक, एंड सर्जिकल असेप्सिस मीन्स it is also known as sterile technique. Okay, तो ये दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। असेप्सिस ये माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है। तो फर्स्ट देखेंगे मेडिकल असेप्सिस। मेडिकल असेप्सिस क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीजर्स used to protect the patient and his environment from the spread of infectious organism. ये टेक्निक से क्या करेंगे? हम लोग पेशेंट को क्लीन करेंगे और पेशेंट का आजू बाजू का एनवायरनमेंट क्लीन करेंगे, जिससे पेशेंट को तकलीफ ना हो, वो पैथोजन पेशेंट के शरीर में एंटर ना हो। ये क्या है? एक क्लीन टेक्निक है। ठीक है, सो राइट डाउन द मेडिकल असेप्सिस। फर्स्ट टाइप मेडिकल असेप्सिस। मेडिकल असेप्सिस it includes the procedure used to protect the patient and his environment from the spread
of infection, infectious organism. ओके, ये क्या है? मेडिकल asepsis. It is a measure used to prevent the spread of organisms from place to place. It means it includes all the procedures. That is, कौन से प्रोसीजर्स आते हैं इसमें? बेड मेकिंग आता है, माउथ वॉश है, ऑल हाइजीनिक प्रोसीजर्स लाइक हेयर वॉश, स्पंज बाथ, बैक केयर, ओके, नेल कटिंग, ये सब प्रोसीजर्स किस में आते हैं? मेडिकल asepsis में. ओके, जिससे पेशेंट को हम लोग प्रिवेंट करते हैं from infectious microorganisms. Okay, so it includes all the procedures. All the measures aims to reducing the number of spread of microorganisms. During the daily routine care, the nurses use a basic medical aseptic techniques to break the infection chain. हम लोग क्या करते हैं? इन्फेक्शन चेन ब्रेक करते हैं by giving care to the patient. Example of medical asepsis are changing the client's bed linen. Okay, इसमें क्या एग्जाम्पल बताएंगे? एग्जाम्पल इज डेली चेंजिंग पेशेंट्स बेड लिनन, and hand washing. Hand washing is also a medical aseptic technique. हैंड वॉशिंग से क्या होता है? हम लोग इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन नहीं फैला सकते. ओके, follow the isolation technique are appropriate. The clients will high susceptible to infection require a special procedures to prevent the exposure of pathogens. The medical asepsis, an area or object is considered contaminated only if it is suspected of containing pathogens. Medical asepsis में क्या है? An area or object is considered contaminated only if it is suspected of containing pathogens. हम लोग मेडिकल asepsis में क्या करते हैं? ये कॉन्टेमिनेटेड कभी है? जब भी उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस बैठेंगे. ओके, जैसे कि बेड पैन है, गॉस पीसेस है ऑन द फ्लोर, मतलब गॉस पीसेस फ्लोर पे पड़ गए तो वो क्या हो गए? अनस्टेराइल हो गए. ओके, अनक्लीन. So the medical asepsis means know what is dirty, know what is clean, know what is sterile, and keep these conditions separate. Remedy contaminations immediately. It means the principle of medical asepsis means when the body is penetrated and natural barriers such as skin is bypassed, the patient is susceptible to any microbes that might enter. Okay, जब भी पेशेंट को वुंड होती है, किधर भी लगता है, ओके, कुछ भी कट हो जाता है तो क्या होता है? वो स्किन से कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर जा सकते हैं. सो इसके लिए हम लोगों को मेडिकल asepsis करना चाहिए, मतलब हैंड वॉशिंग. हैंड वॉशिंग के बाद स्टेराइल टेक्निक भी प्रोवाइड करनी चाहिए. ओके, even though the intact skin is good barrier against the microbial contamination, a patient can become colonized with microbes if appropriate precautions are not taken. जैसे कि हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी में सीखा है अपने जो बैरियर्स है, ओके, जो इम्यूनिटी में सीखा है, बैरियर्स में स्किन फर्स्ट बैरियर है. जो स्किन इंटैक्ट है, वहाँ किधर भी कट नहीं हुआ है, किधर भी लगा नहीं है, स्किन इंटैक्ट है, फिर भी कभी कभी इनडायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर जा सकते हैं. ओके, इफ़ अच्छे से केयर नहीं ली जाए तो, मतलब रोज़ पेशेंट को स्पंज बाथ नहीं किया तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. तो प्रिंसिपल्स
All the body fluids from any patient is considered a contaminated. जो पेशेंट का बॉडी फ्लूइड है वो कंटेमिनेटेड ही है, ऐसे ध्यान में रख के ही चलना है. द हेल्थ केयर टीम्स एंड द एनवायरनमेंट कैन बी अ सोर्स ऑफ कंटामिनेशन फ्रॉम द पेशेंट. ये हम लोग क्या है, सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है. मतलब एक पेशेंट का बीपी लिया, वही ऑब्जेक्ट लेके दूसरे पेशेंट के पास चले गए, तो क्या हो गया, हम लोग सोर्स है ना, हम लोगों ने एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को फैला दिया. ओके, सो क्या है, जो हेल्थ केयर टीम है वो क्या है, सोर्स ऑफ कंटामिनेशन. वो एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को लेके जा सकते हैं. सो असेसमेंट ईच पेशेंट्स टू डिटरमाइन इफ ही हैज़ एन इन्फेक्शियस प्रोसेस. सो हम लोगों को असेसमेंट करना चाहिए कि कौन सा पेशेंट इन्फेक्शियस है या कौन सा पेशेंट इन्फेक्शियस नहीं है. जो कार्डियक पेशेंट है उसको अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है, कार्डियक हार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसके पास कुछ भी इन्फेक्शन नहीं है, पर उसको जो ऑर्गन है उसको प्रॉब्लम है. ओके, पर उसके अंदर कुछ भी पैथोजन नहीं है. बट हमने क्या किया, एक टीबी पेशेंट के पास जाके आए, हैंड वॉश नहीं किया, वैसे ही हम लोग कार्डियक पेशेंट के पास चले गए, तो क्या होगा, वो टीबी का इन्फेक्शन आपने कार्डियक पेशेंट को दे दिया. ऐसे होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं. सो हम लोग क्या है, सोर्स है. ओके, सो असेस द पेशेंट्स टू डिटरमाइन ही हैज़ इन्फेक्शियस और नॉट. पहले हम लोगों को असेसमेंट करना चाहिए ये पेशेंट इन्फेक्शियस है या नहीं. जो टीबी पेशेंट है उसको आइसोलेट करना चाहिए, सब पेशेंट से अलग रखना चाहिए. चूज़ द बैरियर अप्रोप्रिएट टू इन्फेक्शियस प्रोसेस. क्या क्या बैरियर हो सकते हैं वो चूज़ करने हैं. देन आइसोलेट द डिसीज़ नॉट द पेशेंट. मतलब जो पेशेंट को इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो पेशेंट को आइसोलेट करना है. मतलब टीबी के पेशेंट को आइसोलेट करना है, लेप्रेसी पेशेंट को आइसोलेट करना है, या कोविड पेशेंट को आइसोलेट करना है. ओके, वो दूसरे एक सब पेशेंट के साथ उनको नहीं रख सकते क्योंकि वो डिसीज़ फैला सकते हैं. सो क्या है, मेडिकल असेप्सिस इज़ अ क्लीन टेक्निक. इसमें प्रोसीजर्स आते हैं जो मेडिकल नर्सिंग प्रोसेस है, सब प्रोसीजर्स. इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीजर्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट द पेशेंट एंड हिज एनवायरनमेंट फ्रॉम द spread of infectious organisms. For example, daily changing the patient's linen and hand washing technique. Okay. So essential components of maintaining medical asepsis include, जो मेडिकल asepsis कैसे कम कर सकते हैं. फर्स्ट है हैंड वॉशिंग, यूटिलाइज ग्लव्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, गाउन मास्क यूज़ कर सकते हैं. देन क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन द इक्विपमेंट. जो हमने डिसइंफेक्शन में सीखा है, मालूम है ना, डिसइंफेक्शन मतलब स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन. तो डिसइंफेक्शन में जो सीखा है, अलग अलग केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं थर्मामीटर के लिए, क्योंकि और जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि टॉर्च है, हैमर है, स्टेथोस्कोप, बीपी एपरेटस, ये सब क्या करने हैं, डिसइंफेक्ट करने हैं अच्छे से. ओके, सो इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मेंटेनिंग मेडिकल एसेप्सिस. मेंटेनिंग मेडिकल asepsis. First is hand washing. Second is utilizing gloves, gowns, and mask as indicated. Then cleaning and disinfection. Of equipment. Handling linen
prevent germs from spreading. Okay, a essential components for maintaining medical asepsis is first hand washing, then utilizing gloves, gowns and masks as indicated, cleaning and disinfection of equipments. क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन कर सकते हैं जिस वजह से पैथोजेंस पूरे चले जाए उसके ऊपर से, ओके, सरफेस पे. देन हैंडलिंग द लिनन्स इन वेज दैट प्रिवेंट अ जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग. इसे क्या कर सकते हैं, कैसे, हाँ, जो लिनन से बेडशीट है वो हैंडल कैसे करेंगे, ऐसे हैंडल करेंगे कि टू प्रिवेंट द जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग. ऐसे जब भी चादर निकाली और ऐसे ऐसे किया और डाल दिया फ्लोर पे, ऐसे नहीं करना है. चादर अच्छे से निकाल के लॉन्ड्री बैग में डालना है, फ्लोर पे नहीं डालना है. सो हम लोगों को मालूम रहना चाहिए कैसे प्रोसीजर्स कैसे करनी है, हर एक प्रोसीजर कैसे करनी है. ओके, सो समझ में आया मेडिकल एसेप्सिस क्या है. ये एक क्लीन टेक्निक है. मेडिकल asepsis cleanliness, it means a cleanliness of all the equipments, cleanliness of patient surrounding, all the medical equipments. ओके, जो हम लोग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, पेशेंट का एरिया, पेशेंट खुद, ओके, ये सब क्लीन रखना मतलब मेडिकल एसेप्सिस. समझ में आया. नेक्स्ट हम देखेंगे सर्जिकल एसेप्सिस. ये समझ में आया टॉपिक. क्या क्या है इसमें. एसेप्सिस मतलब द टर्म एसेप्सिस मीन्स द अब्सेंस ऑफ डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एसेप्सिस मतलब क्या है, अब्सेंस ऑफ डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसमें दो टाइप्स है, मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस. ओके, इसमें क्या है, दो टाइप्स है, मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस. मेडिकल एसेप्सिस इज नोन एज क्लीन टेक्निक एंड सर्जिकल एसेप्सिस इज नोन एज स्टेराइल टेक्निक. ओके, एंड मेडिकल एसेप्सिस इट इंक्लूड ऑल द प्रोसीजर्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट द पेशेंट एंड हिज एनवायरनमेंट फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल क्या है इसमें, डेली चेंजिंग पेशेंट्स बेड लिनन, हैंड वॉशिंग एंड जो भी प्रोसीजर आप हाइजीनिक प्रोसीजर करते हो पेशेंट के बारे में, कौन सा भी, ओके, माउथ वॉश रहेगा या स्पंज बाथ, नेल कटिंग, ओके, ये सब प्रोसीजर्स किस में आएंगे, मेडिकल एसेप्सिस में. द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मेंटेनिंग मेडिकल एसेप्सिस इज, क्या क्या आता है, इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है, हैंड वॉशिंग, देन यूटिलाइजिंग ग्लव्स, गाउन्स एंड मास्क एज इंडिकेटेड, देन क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स. इसमें क्या क्या आता है, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन मतलब हर एक जो केमिकल यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट, उसका यूज़ करना फॉर क्लीन पर्पस. उसमें फ्लोर क्लीनिंग भी आता है, हाँ, फ्लोर क्लीनिंग, surface cleaning and equipment cleaning. Then handling the linen in ways that prevent the germs from spreading. मतलब लिनन कैसे हैंडल करना है, जो सॉइल लिनन है, सॉइल क्लोथ्स है पेशेंट के, उनको कैसे रखना है, लॉन्ड्री बैग में डालना है. जो ड्रेसिंग मटेरियल निकाला है उसको ड्रेसिंग, जो बायोमेडिकल वेस्ट बैग है उसमें ही डालना है. ठीक है, पेशेंट ने जो जो इक्विपमेंट यूज़ किया है, जैसे कि यूटेंसिल्स है, उसके साइड टेबल में जो यूटेंसिल्स रहते हैं वो यूटेंसिल अच्छे से क्लीन करने हैं सोप वाटर के साथ. ओके, जो पेशेंट के क्लोथ्स है वो अच्छे से क्लीन करने हैं, उसको बोलते हैं मेडिकल एसेप्सिस. ठीक है.